कि मराठा का फिक्स वोट बीजेपी को, मुसलमानों का फिक्स वोट कांग्रेस को, इनको टिकट दो या ना दो, इनको रिप्रेजेंटेशन दो या ना दो, ये लोग हमारे गुलाम समझकर बैठे हैं। हम चाहते हैं मुसलमानों को खड़ा कर दो, हम मराठा उनके साथ में रहेंगे। कोई दलित भाई है, 4 लाख वोटर्स है यहां पर, वो वंचित है। बहुजन विचारधारा को खत्म करने का षड्यंत्र बीदर जिले में एक विशिष्ट लोगों ने चालू कर दिया है। आज वक्त आ चुका है, इस जिले में कहां बहुजनों को नेतृत्व है? धनगर कहां पर है? कोली कहां पर है? रेड्डियों को नेतृत्व नहीं है, दलितों को नहीं है, मादिगा समाज को नहीं है, मराठों को नहीं है, मुसलमानों को नहीं है। तुम्हारी संख्या कितने क्यों नहीं रहते? तुमको गुलाम बनाकर तुम्हारे ऊपर राज्य करने का ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, कुछ वर्ग के लोगों ने चालू कर दिया बीदर जिले में। उसका खंडन करने के लिए आपके माध्यम से मैं यहां पर खड़ा हूं। आने वाले दिनों में मराठा और कोई हमारे साथ जुड़ सकता है, समाज उनको साथ में लेकर बीदर का इतिहास दूसरा निर्माण करेंगे बोलकर ऐसी आशा करता हूं। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप लोगों को पता ही होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी में, हमारे समाज पूरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 से लेकर 3.25, 3.5 लाख तक, पूरा एग्जैक्टली फिगर 3 लाख से 3.5 लाख तक मराठा समाज इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वोटर्स, नॉट पॉपुलेशन। तो विधानसभा के लिए, पार्लियामेंट के लिए हमारे लोगों ने टिकट मांगा। पिछले 2023 में किसी भी मराठाओं को बीदर विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया। 6 में से 5 जनरल थे, एक औराद रिजर्व था, किसी को टिकट नहीं दिया। हमारे लोगों ने डाइजेस्ट कर दिया। सभी लोगों ने ईमानदारी से इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और 4 आमदार भारतीय जनता पार्टी के आज बीदर जिले में। इस बार भी पार्लियामेंट के लिए 4 लोगों ने टिकट मांगा था हमारे समाज में, और कांग्रेस में भी कई लोगों ने टिकट मांगा। ना कांग्रेस ने टिकट दिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया मराठा समाज को। तो हम लोगों ने, ये हमारे ऊपर ऐसे बार बार अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए समाज के लोगों ने, हमारे सभी बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि इसका हम विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र में वोट की ताकत बहुत है, बाबा साहब ने जो दिया हमको अधिकार, तो उस अधिकार को हम एक्सरसाइज करना चाहिए। और जो लोगों ने, जिस पार्टी ने हमको नजरअंदाज किया है, उस पार्टी को हम सबक सिखाना चाहिए। इस आधार के ऊपर हमारी सबकी समालोचना और सम विचार एकत्रित होकर हम सभी तालुका में एक रूप होकर उसके ऊपर चिंतन किए और सभी लोगों का विचार सुनने के बाद कई लोगों ने नोटा पे वोट करना है, कई लोगों ने बहिष्कार के लिए, कई लोगों ने हर एक गांव से एक उम्मीदवार खड़ा होना, या किसी 1-2 आदमी को जो समर्थ है उसको इंडिपेंडेंट खड़ा कर कर हम उसके पीछे। तमाम अवामुल्नास से गुजारिश की जाती है कि आप अपने ज़कात, सदका, अतियात मुस्लिम बैतुल माल को देकर यतीम, मिस्कीन, बेवा, गरबा की मदद करें। दिए गए बारकोड के जरिए भी आप अपनी इमदाद मुस्लिम बैतुल माल बसो कल्याण में जमा करा सकते हैं। ठहरना, जैसा एक मराठा, लाख मराठा में हम घर घर से हमारी रोटी, हमारा पानी, हमारा व्हीकल लेकर बिदर को गए थे, वैसा हमारे कैंडिडेट को 10 रुपए का खर्चा बगैर हम उसको खड़ा करना और उसके पीछे हम रहना, हमारी वोट की ताकत कितना है वो हम दिखाना बोलकर एक तय उस कंसेंसस के ऊपर हम पहुंच रहे। ये हमारा विरोध किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं है। हम यहाँ पर जितने जमा हुए सभी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, पूर्व में कोई लोग जनता दल के भी होंगे, कोई आम आदमी के भी होंगे। किसी भी पार्टी में हम काम करते हैं, हमसे काम लिया जाता है,
हमारा वोट बटोरा जाता है और हमको अधिकार और सत्ता देने की जब बात आती है तो वो नहीं देते। तो कब तक हम गुलामगिरी करना चाहिए? हम वो जो बोले वही कायदे को सही कब तक मानेंगे? बोल के हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों का आज निर्णय हो चुका है। और एक दो मीटिंग रहेंगे, एक भालके में, औराद में, और एक फाइनल मीटिंग बीदर में 10 तारीख से पहले बनकर हम या तो एक कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे या तो सबसे ज्यादा संख्या बल में गांव के आधार के ऊपर जो महाराष्ट्र में किया जा रहा है उसके आधार के ऊपर हम यहां पर कैंडिडेट ठहरा करेंगे। ऐसा एक कंसेंसस नॉर्मली वहां निर्णय को आए। और ये मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो शीर्ष नेता हैं गण हैं, उनको ऐसा ग्रहित मान चुके हैं कि मराठा समाज का वोटिंग वो सिर्फ भाजपा को जाएगा। हम उनको टिकट दे ना दे, वो हमको, हमारे बंधे हुए गुलाम है, वो हमको ही डालेंगे बोलकर उनको ऐसा उनका ग्रहित है, क्योंकि हमारे लोग दे रहे हैं। कांग्रेस का तो बात ही नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरे कर्नाटक राज्य में, उत्तर कन्नड़ में हमारे बहन कौन अंजलि निंबाळकर जी को उन्होंने मराठा को एक टिकट दिया और मुसलमानों को सेंट्रल बेंगलुरु में दिया। कुछ ना कुछ एक सामाजिक न्याय के रूप में उन्हें कोशिश किया, मगर बीदर जिले में जहां संख्या सबसे ज्यादा है वहां पर कांग्रेस ने भी नहीं दिया। कांग्रेस ने जिनका वोट बैंक समझकर मुसलमानों को समझते थे, आज हमारे मुस्लिम बांधवों को भी उन्होंने। इस वीडियो से स्पॉन्सर्ड बाय अल बदर टूरिज्म एजेंसी एंड मॉडर्न मेंस पार्लर टिकट नहीं दिया। पूरे जिले में अब्दुल मन्नान जो शाहीन स्कूल के सेक्रेटरी है, वो संस्था चालक है, उन्होंने हजारों विद्यार्थियों को मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, उनका बहुत बड़ा श्रेय उस संस्था का। पूरे जिले में उनको सबसे ज्यादा सेकुलर मानते हैं। आज कांग्रेस पार्टी उनको भी टिकट नहीं दिया और वो कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा फिक्स घर है। ये जिले के कुछ विशिष्ट लोगों को ये धारणा हो गई है कि मराठा का फिक्स वोट बीजेपी को, मुसलमानों का फिक्स वोट कांग्रेस को। इनको टिकट दो या ना दो, इनको रिप्रेजेंटेशन दो या ना दो, ये लोग हमारे गुलाम समझकर बैठे हैं। आज वक्त आ चुका है, इस जिले में कहां बहुजनों को नेतृत्व है? धनगर कहां पर है? कोली कहां पर है? रेड्डियों को नेतृत्व नहीं है, दलितों को नहीं है, मादिगा समाज को नहीं है, मराठों को नहीं है, मुसलमानों को नहीं है। ये सभी लोगों के, सभी समाज के ऊपर अन्याय हो चुका है। वोट बटोर सकते हैं इनका, मगर इनको सत्ता देने में ले वो असफल रहे, चाहे वो कांग्रेस हो और कोई भी पार्टी हो। मैं कांग्रेस का टिक्का करने के लिए उनके विरोध में यहां पर बैठा नहीं हूं, मगर सामाजिक न्याय जब बात करते हैं, वोटों की संख्या जाते 3,90,000 मुसलमान है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। पाप बेचारे एक रहीम खान जी एमएलए हैं, वो उनका मंत्रालय, उनको तो कभी मैं ऑलवेज स्विच ऑफ ही देखता हूं। मुझे बड़ा आनंद लग रहा था, कोई मुस्लिम भाई पार्लियामेंट के लिए मांग रहा है, हम चाहते हैं मुसलमानों को खड़ा कर दो, हम मराठा उनके साथ में रहेंगे, एक परिवर्तन के लहर लाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग बनाएंगे। जो वंचित है सत्ता से, उस समाज के लिए मराठा हम तैयार है, हम ही नहीं ठहरना चाहते हैं, चलो तुम ठहरो, तुम्हारे लिए हम तैयार है। कोई दलित भाई है, 4 लाख वोटर्स है यहां पर, वो वंचित है। कोली है, पता नहीं, मैं धन्यवाद मानूंगा मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये कोली समाज की बहना माला जी को तो बोर्ड चेयरमैन कम से कम उतना तो बना दिया। ये हमारे सुनियोजित प्री प्लान्ड बहुजन विचारधारा को खत्म करने का षड्यंत्र बीदर जिले में एक विशिष्ट लोगों ने चालू कर दिया है।
तुम्हारी संख्या कितने क्यों नहीं रहते, तुमको गुलाम बनाकर तुम्हारे ऊपर राज्य करने का ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, कुछ वर्ग के लोगों ने चालू कर दिया बिदर जिले में। उसका खंडन करने के लिए आपके माध्यम से मैं यहां पर खड़ा हूं। तो मित्रों, आज मीटिंग हो गई, हम कल परसों हल्की में रहेंगे, औराद में मीटिंग रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारा आग्रह है, या तो जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उनको पुनर्विचार करो, और जो मराठा और हमसे छोड़कर किसी और को भी ओबीसी पिछड़ों को अगर देना चाहते तो उसको दे दो, क्योंकि सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों को सभी स्पर्श होना चाहिए, इसलिए राजनीति में सभी वर्गों का हक बनता है, उसको पुनरुच्चारण करे। ऐसे उन्हें शीर्ष नेताओं को मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा। और इसके बाद में हमारे समाज के प्रमुख लीडर है, कांग्रेस के नेता है आदरणीय अंगद राव जी, उन्होंने 30-40 साल कांग्रेस पार्टी में गुजारा है, और हम बोलने के बाद सभी कांग्रेस के मेरे मित्र लोग, दिगंबर राव पटेल तो हमारे सीनियर मोस्ट है, पितामह भीष्म की तरह, ये सब लोग अपने पार्टियों को वहां पर बाहर रखकर, पार्टी की राजनीति इस कमरे के बाहर रखकर वो सब लोग यहां पर समाज के लिए आए हैं, इस समाज को चिंता करने के लिए आए हैं। ये जो बहुजन विचारधारा, शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा हमारे रग रग में है, मराठाओं के हमारे दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू महाराज, जिन्होंने इस देश में, सारे भारत में रिजर्वेशन से सबसे पहला अगर कोई गुरु है तो छत्रपति शाहू महाराज है। सभी जाति धर्म को लेकर जाने की क्षमता हमारी विचारधारा हमारे पूर्वजों में थी और आज भी हमारे अंदर है। इसलिए हम ये विचार करने के लिए आए हैं कि भाई हम चाहते हैं कि किसी ना किसी ओबीसी पिछड़ों को हर पार्टी यहां पर कोई पार्लियामेंट टिकट देता, वो नहीं दिया। हम खेद व्यक्त करते हैं, आने वाले दिनों में मराठा और कोई हमारे साथ जुड़ सकता है, समाज उनको साथ में लेकर बिदर का इतिहास दूसरा निर्माण करेंगे बोलकर ऐसी आशा करता हूं। और आप